ओम शांति। आज 4 जुलाई 2021 है और आज की बाबा की अव्यक्त मुरली को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। आज की मुरली की रिवाइज कोर्स की डेट है 30 जनवरी 1988। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मुरली का जो सार है, जो हेडलाइन है, हिम्मत का दूसरा कदम सहनशीलता। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी कंटिन्यूड इन दिस मुरली। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप अपनी पहली श्रेष्ठ रचना को देख रहे हैं। पहली रचना ब्राह्मणों की रचना है। उसकी पहली रचना से भी पहला नंबर ब्रह्मा को ही कहेंगे। इसी नाम से आबू पर्वत पर यादगार आदि देव से है। तो आदि रचता भी और साथ साथ आदि देव अर्थात नई सृष्टि के आदि का पहला नंबर देव है। ये बाबा अपने पहले बच्चे फर्स्ट उसको बाबा देख रहे हैं। बाबा उनको कहें कि आदि रचना, आदि देव और उसके द्वारा रची हुई रचना को देख। संगम युग में भी आदि रचना का पहला नंबर अर्थात आदि देव कहो व ब्राह्मण आत्माओं के रचता ब्रह्मा कहो। तो संगम पर और सृष्टि के आदि पर दोनों समय के आदि हैं, इसलिए आदि देव कहा जाता है। ये ऐसे लगता है जैसे शिव बाबा बोल रहे हैं। शिव बाबा बोल रहे हैं। ब्रह्मा की आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा ही आदि कर्मातीत फरिश्ता बनता है। ब्रह्मा सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, सब में नंबर 1। इसीलिए उनको आदि देव कहा जाता है। हर बात में वो नंबर 1 है। पढ़ने में, बाबा को पाने में, पढ़ाने में, कर्मातीत बनने में, रचना रचने में, हर चीज़ में नंबर 1। तो ऐसा नंबर 1 क्यों बने? किस विधि से ये नंबर 1 सिद्धि प्राप्त की? क्या फॉलो करना है? ब्रह्मा, हम बच्चों को तो बाबा को फॉलो करना है, तो बाबा ने कहा इसका पहला कदम समर्पण था। ये तो पहले सुनाया है। पहले कदम में भी सब रूप में समर्पण बन दिखाया। दूसरा कदम सहनशीलता। जब समर्पण हुए तो बाप से सर्वश्रेष्ठ वर्षा तो मिला, लेकिन दुनिया वालों से क्या मिला? सबसे ज़्यादा गालियों की वर्षा किस पर हुई? चाहे आप आत्माओं को भी गालियां मिली या अत्याचार हुए, लेकिन ज़्यादा क्रोध व गुस्सा ब्रह्मा को ही मिलता रहा। लौकिक जीवन में कभी अपशब्द भी नहीं सुना, लेकिन ब्रह्मा बना तो अपशब्द में भी नंबर 1 रहा। सबसे ज़्यादा सर्व के स्नेही जीवन व्यतीत की, लेकिन जितना लौकिक जीवन में सर्व के स्नेही थे, उतना ही अलौकिक जीवन में सर्व के दुश्मन रूप बने। बच्चों के ऊपर अत्याचार हुआ तो स्वतः ही इनडायरेक्ट बाप के ऊपर अत्याचार हुआ, लेकिन सहनशीलता से वो सहनशीलता की धारणा से मुस्कुराते रहे, कभी मुरझाए नहीं। बाबा ने बताया कि कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब स्थापना का कार्य शुरू होता है तो स्थापना में विघ्न तो आते ही हैं। और ये जो विघ्न था, जो कि ऑपोजिशन का, किस कारण से? पवित्रता के कारण से, जिसके कारण से समाज जो था वो विपरीत हो गया। तो बाबा कहते देखो कितना सहन करना पड़ा, जो कि अपने पूर्व जीवन में, लौकिक जीवन में इतनी मान प्रतिष्ठा उपलब्ध थी बाबा को। बाबा कहीं बीच में खड़े हो जाते थे, अलग से पहचाने जाते थे, श्रेष्ठ चरित्रवान माने जाते थे। उनके ऊपर इतने कलंक लगने शुरू हो गए तो बाबा कहते हैं कि उस सबको सहन किया, सिर्फ मुस्कुराते रहे। दुश्मन कार्य में कभी छोटे, कभी दुश्मन आत्मा को भी रहम दिल भावना से देखना, बोलना, संपर्क में आना, इसको कहते हैं सहनशीलता। दुश्मन भाव न रख करके फिर भी सहज रूप से संबंध संपर्क में आना। स्थापना के कार्य में, सेवा के कार्य में कभी छोटे कभी बड़े तूफान आए। ऐसे कितनी भी बड़ी पहाड़ समान समस्या हो, तूफान हो, विघ्न हो, लेकिन पहाड़ अर्थात
बड़ी बात को छोटा सा खिलौना बनाए, खेल की रीति से सदा पार किया, वह बड़ी भारी बात को सदा हल्का बनाए, स्वयं भी हल्के रहे और दूसरों को भी हल्का बनाया, इसको कहते हैं सहनशीलता। ये फिर बाबा कहते हैं खुद के ऊपर भी असर ना आए और दूसरों को भी असर ना आने दे, उसको ये सहनशीलता की बहुत ऊंची मंजिल है। छोटे से पत्थर को पहाड़ नहीं लेकिन पहाड़ को गेंद बनाया, विस्तार को सार में लाया, ये है सहनशीलता। विघ्नों को, समस्या को अपने मन में व दूसरों के आगे विस्तार करना अर्थात पहाड़ बनाना, लेकिन विस्तार में न जाना, नथिंग न्यू के फुल स्टॉप से बिंदी लगाए बिंदी बन आगे बढ़े, इसको कहते हैं विस्तार को सार में लाना। सहनशील श्रेष्ठ आत्मा सदा ज्ञान योग के सार में स्थित हो, ऐसे विस्तार को, समस्या को, विघ्नों को भी सार में ले आती है, जैसे ब्रह्मा बाप ने किया। ये बाबा ने जो कहा ना कि सहनशील व्यक्ति जिसमें सहनशीलता होती है वो बड़ी बात को भी छोटा कर देगा, क्योंकि उसने सहन कर लिया है। और जो अगर नहीं होगी तो इतनी सी बात को भी इतना बड़ा कर देगा, ये हम लोग रोज़ देखते हैं। तो बाबा की ये विशेषता थी सहनशीलता की कि इतनी पहाड़ जैसी बात को भी बाबा गेंद जैसा बना देते थे। जैसे लंबा रास्ता पार करने में समय, शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, अर्थात ज़्यादा यूज़ होती है, ऐसे विस्तार है लंबा रास्ता पार करना और सार है शॉर्टकट रास्ता करना। पार दोनों ही करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करने वाले समय और शक्तियों की बचत होने के कारण निराश नहीं होते, दिल शिकस्त नहीं होते, सदा मौज में मुस्कुराते पार करते हैं, इसको कहा जाता है सहनशीलता। ये सहनशीलता की निशानियां बाबा बता रहे हैं। जो सहनशील व्यक्ति होगा, ऐसे नहीं है बातें उसके आगे नहीं आती, परिस्थिति उसके आगे नहीं आती, लेकिन एक है परिस्थितियों के विस्तार में चले जाना, एक है परिस्थिति आई है ठीक है उसको समझ के एसेंसफुल हो जाना और उस रूप में व्यवहार करना। सहनशीलता की शक्ति वाला कभी घबराएगा नहीं कि क्या ऐसा भी होता है। सदा संपन्न होने के कारण ज्ञान की, याद की गहराई में जाएगा। घबराने वाला कभी गहराई में नहीं जाएगा। सार वाला सदा भरपूर होता है, संपन्न चीज की गहराई होती है। विस्तार वाला खाली होता है, खाली चीज सदा उछलती रहती है। तो विस्तार वाला ये क्यों, ये क्या, ऐसा नहीं, वैसा, ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसे संकल्पों में भी उछलता रहेगा और वाणी में भी सबको आगे उछालता रहेगा, हांफता रहेगा, स्वयं भी उछलता, स्वयं ही हांफता और स्वयं ही फिर थकता। सहनशील इन बातों से बच जाता है, इसलिए सदा मौज में रहता है, उछलता नहीं है, उड़ता है। सहनशील व्यक्ति सहनशीलता की कॉन्शियसनेस में भी नहीं आता है कि मैं सहन कर रहा हूँ। अगर वो कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि मैं इतना सहन कर रहा हूँ तो फिर वो सहनशील नहीं हुआ। दूसरा कदम सहनशीलता, ये ब्रह्मा बाप ने चल कर दिखाया। सदा अटल अचल सहज रूप में मौज में रहे, मेहनत में नहीं। तो इसका अनुभव 14 वर्ष तपस्या करने वाले बच्चों ने किया। 14 वर्ष महसूस हुए या कुछ घड़ियां लगी, तो कहाँ नाज से पलने वाले और कहाँ गोबर के गोले भी बनवाए, मैकेनिक भी बनाया, चप्पल सिलवाई, मोची बनाया, माली भी बनाया, लेकिन मेहनत लगी या मौज। जो मूंझे वो भाग गए और जो मौज में रहे वो अनेकों को मौज की जीवन का अनुभव करा रहे हैं। ये तो हम लोग समझते हैं, जानते हैं। दादियाँ अपनी जब बातें यज्ञ की बताती थीं तो कहते हैं बाबा हमसे ये भी कराता था, ये भी कराता था, ये भी कराता था। और उनकी कहानियों को सुन के हम लोगों को इंस्पिरेशन मिलती थी, हम भी ऐसा करें। दादियों ने पहरा दिया तो हम भी पहरा दें। दादियों ने गोबर के ओपले बनाए, हम भी बनाएं। दादियों ने ये काम किया, हम भी करें। तो ये बाबा ने जैसे मोची का, इलेक्ट्रिसिटी का ये तो नहीं किया, परंतु बाबा कहते हैं कि सब काम सिखाए, क्योंकि बाबा इनके पीछे देह अभिमान इनका टूटे, इसलिए बाबा कराता था। तो अभी अगर वही 14 वर्ष रिपीट करें तो पसंद है?
अभी तो सेंटर पर अगर थोड़ा सा स्थूल काम भी करना पड़ता है तो सोचते हैं इसलिए संन्यास किया, क्या हम इस काम के लिए हैं? मौज से जीवन जीना, इसको ही ब्राह्मण जीवन कहा जाता है। चाहे स्थूल साधारण काम हो, चाहे हजारों की बीच स्टेज पर स्पीच करनी हो, दोनों मौज से करें, मूंझे नहीं। हमने तो समझा नहीं था कि सरेंडर होना अर्थात ये सब करना होगा। मैं तो टीचर बनकर आई हूँ स्थूल काम करने के लिए थोड़ी ना संन्यास किया है। क्या यही ब्रह्मा कुमारी जीवन होती है? इसको कहते हैं मूंझने वाली जीवन। ये बाबा जो जनरल थॉट्स चलते हैं होंगे उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो फिर बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन क्या है। ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात दिल की मौज में रहना, न कि स्थूल मौजों में रहना। दिल की मौज, बाबा ने जो ब्राह्मण की परिभाषा दी है ना, मौज से जीवन जीना, हाँ, इसको कहते हैं ब्राह्मण जीवन। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों को अपनी बुद्धि में, धारणा में रखनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, लेकिन मौज में रहना चाहिए, वही ब्राह्मण लाइफ है। दिल की मौज से किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कार्य में मूंझने को मौज में बदल देंगे। और दिल के मूंझने वाले श्रेष्ठ साधन होते हुए भी, स्पष्ट बात होते हुए भी, सदा स्वयं मूंझे होने के कारण स्पष्ट बात को भी मुंझा देंगे। अच्छे साधन होते हुए भी साधनों से मौज नहीं ले सकेंगे। ये कैसे हुआ? हर समय कंप्लेन करते रहेंगे, ऐसे कैसे हुआ, ऐसा नहीं, ऐसे होगा। इसमें खुद भी मूंझेगा, दूसरों को भी मूंझा देगा। सूत मूंझ जाता है तो मुश्किल ही सुधरता है। तो बाबा ने कहा कि अच्छी बात में भी मूंझेगा तो घबराने वाली बात में भी मूंझेगा, क्योंकि वृत्ति मूंझी हुई है। मन मूंझा हुआ है तो स्वतः ही वृत्ति का प्रभाव दृष्टि, और दृष्टि के कारण सृष्टि भी मूंझी हुई दिखाई देगी। क्योंकि कंफ्यूज्ड है ना, द्वंद्व में है। ये जो बाबा मूंझ कह रहे हैं ना, ये बाबा अंदरूनी जो फाइट चलती है अपने आप से, जो हम कॉन्वर्जेशंस करते हैं, द्वंद्व वाले, दुविधा वाले। ये मैं तो टीचर रूप से आई थी, मैं थोड़ी ये समझा था। अच्छा ठीक है, बाबा के यज्ञ में इस सेवा से भी फ़ायदा है, लेकिन ये कोई क्या है, बर्तन मांजते रहो, किसी को कुछ पता ही नहीं, मैं इतनी डिग्री लेके आई, इसीलिए आई हूँ, इससे तो अच्छा है मैं जाके नौकरी कर लूँ। तो इस तरीके के जो द्वंद्व उठते हैं ना, उनको बाबा मूंझ कहता है, और ये मूंझ उठती है। तो बाबा ने कहा कि 2 प्रकार के सहनशीलता के पेपर सुनाए। पहला पेपर लोगों द्वारा अपशब्द का अत्याचार, दूसरा यज्ञ की स्थापना में भिन्न भिन्न आए हुए विघ्न, तीसरा कई ब्राह्मण बच्चों द्वारा भी ट्रेटर होना, वो छोटी मोटी बातों में असंतुष्टता का सामना करना। बाबा ने तो तीनों ही किए ना, ब्रह्मा बाबा ने तीनों किए। अब शब्द भी बोले लोगों ने कि इसको 16,108 रानियाँ चाहिए, ये ऐसा उतरा है, ये अपशब्द हुए। फिर बाबा कहते हैं कि यज्ञ में, स्थापना में विघ्न रूप कई प्रकार की वहाँ पर एंटी पार्टी थी, तो उपद्रव करते रहते थे, पिकेटिंग करते थे, कोर्ट में मम्मा को ले गए, आदि आदि। और तीसरा बाबा कहते मेरे अपने ही बच्चे अपनी ही कमजोरियों के कारण ट्रेटर भी बन जाते हैं, बेवफादार, तो उनका भी तो सहन करना पड़ता है। साइलेंस पावर से हर एक को आगे बढ़ाया, सामना करने वाले को भी मधुरता और शुभ भावना, शुभ कामना से सहनशीलता का पाठ पढ़ाया। जो आज सामना करता और कल क्षमा मांगता, उनके मुख से भी यही बोल निकलते, बाबा तो बाबा है। तो महावीर अर्थात बाप समान बनना। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। आज का वरदान है, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव।
सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। सिर्फ कनेक्शन को ठीक कर दो तो सर्व शक्तियाँ आपके आगे घूमेंगी। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हार कर कंफ्यूज ना हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। मैं बाबा का, बाबा मेरा। स्लोगन है, बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। बीज रूप अवस्था में रहना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि। बीज रूप अर्थात अपनी उस एसेंसफुल स्टेज में रहना, उस स्वरूप में रहना। तो जब मैं अपने ओरिजिनल नेचुरल उस स्वरूप में रहूँगी तो मेरे पुराने संस्कारों को सिर उठाने की मोहलत नहीं मिलेगी और एसेंसफुल रहने से शक्तिशाली भी रहेंगे। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।